थोड़ी सी भी शर्म बची हो आप लोगों के अंदर। पहली बात, आप लोगों का विद्यालय विद्यालय तो रहा नहीं, पूरा आप लोग उसको बिजनेस बना दिए हैं। आप लोग टाई बेचेंगे, जूता बेचेंगे, बेल्ट बेचेंगे, यहाँ तक कि कॉपी किताब आप लोग बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। शिक्षा ही आप लोग बेच दे रहे हैं। अगर इतनी ही मानवता बची रहती तो बच्ची थी, गलती होना लाजमी है। अभी 18 साल भी उम्र नहीं है, इंसान है, गलतियां भी होगी, गलत भी समझा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसे मसले पर आप लोगों के बीच बात करने के लिए आया हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें। एक कहानी, एक वाकये से शुरू करते हैं। एक कोचिंग संस्थान रहती है, उसमें करीब 40 बच्चे पढ़ा करते हैं और एक टीचर जो उन बच्चों की निगरानी करते हैं, उनको बराबर अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन का वाकया रहता है, एक बच्चे का बर्थडे रहता है। वह अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक प्यारी सी घड़ी को पाया रहता है। उस घड़ी को वह अपने से ही ज्यादा प्यार करता है। गिफ्ट में मिली हुई चीजें किसी को भी सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। उस घड़ी को वह लगाया रहता है, लेकिन दोपहर का वक्त होता है, इंटरवल होता है, तभी वह बच्चा पानी पीने के लिए बाहर जाता है और घड़ी को निकाल कर वहीं टेबल पर रख देता है। लेकिन जब वह वापस लौट कर आता है तब टेबल पर घड़ी नहीं रहती है। वह गुरुजी से शिकायत करता है कि गुरुजी, हमारी सबसे प्यारी वस्तु घड़ी थी जो खो गई है, पता नहीं यहीं रख कर गया था, क्या हुई, कौन लिया। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, क्लास में सिर्फ 40 लोग हैं और अभी सभी लोग यहीं पर हैं, कोई घर पर या बाहर नहीं गया है, घड़ी होगी तो यहीं होगी, चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद पहले जो गुरुजी रहते हैं सबकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद बारी बारी से एक करके एक लोगों का जेब चेक किया जाता है। जब घड़ी किसी स्टूडेंट के जेब से निकल जाती है, उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि आप लोग आंख की पट्टी खोल दीजिए। दोस्तों, यह वाकया होता है, किसी को पता नहीं चलता कि घड़ी किसकी जेब में से निकली। कुछ दिनों बाद जब वही लड़का जिसके जेब से घड़ी निकली थी वह पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बन जाता है, उसके बाद अचानक से एक दिन गुरुजी से मुलाकात हो जाती है। वह कहता है, सर जी, आपने अगर आप उस दिन सबके सामने बता दिए होते कि घड़ी मैंने चुराई थी तो शायद मैं अधिकारी न बन पाता या इस मुकाम पर न बनता। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं बताया। तो जानते हैं गुरुजी ने क्या कहा? मैं सिर्फ आप लोगों के ही आंख पर पट्टी नहीं बांधा था या उस विद्यालय के विद्यार्थियों के ही आंख पर पट्टी नहीं बांधा था, मैं अपनी भी आंख पर पट्टी बांध लिया था। हमें भी नहीं पता था कि किसके जेब में यह घड़ी है, तो मैं कैसे बताता। तो दोस्तों, यह रही कहानी का पार्ट, इसी से जुड़ा हुआ है एक ऐसी कहानी आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कहानी नहीं दोस्तों, हकीकत है। सुनने के बाद निश्चित तौर पर आपका कलेजा कांप जाएगा। अगर आप जिंदा दिल इंसान होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू कहां से होती है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, जहां का एक प्रतिष्ठित गर्ल्स चिल्ड्रन कॉलेज है, जिसमें जनपद के प्रतिष्ठित बच्चे पढ़ा करते हैं, अच्छे घर के बच्चे पढ़ा करते हैं। बहुत ही अनुशासित विद्यालय है, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और अनुशासन में रहने का सिखाया जाता है। 31 जुलाई 2023 की घटना है। सोमवार का दिन रहता है, सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है, जहां पर लगभग ज्यादातर बच्चियां व्रत रहती हैं, भूखी रहती हैं भगवान शिव के उपलक्ष्य में, जो भी उनकी मान्यताएं होती हैं। लेकिन तभी सोमवार के दिन विद्यालय में अनुशासन की टीम आती है और वह लोग विद्यालय में सभी बच्चों के बैग की चेकिंग करते हैं कि हम देखें बच्चों के बैग में कुछ आपत्तिजनक तो नहीं है या कैसे क्या है। स्कूल का एक नियम होता है, उस अनुसार वह लोग चेकिंग करना शुरू करते हैं। तभी उस विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जाती है, उसके बैग में से एक छोटा सा मोबाइल निकलता है, जो टच पैड मतलब वो बटन वाला मोबाइल होता है छोटा सा, और कुछ आपत्तिजनक ऐसी चीजें मिलती हैं। उसके बाद पूरा कॉलेज प्रशासन उस बच्ची के खिलाफ में आ जाता है। उस मोबाइल और उस आपत्तिजनक वस्तु को उसको हाथ में रखकर पूरे कैंपस में घुमाया जाता है और उसको जलील किया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसके बाद उसको ऑफिस में बुला करके दोपहर के वक्त 1 घंटे तक ऑफिस में उसके साथ क्या किया जाता है, इसका अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद
उस लड़की को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद कहते हैं कि आप बरामदे में खड़ी रहिए। लड़की बरामदे में कुछ समय तक खड़ी रहती है। दोस्तों, जब आदमी को लगता है कि मेरा सब कुछ खो रहा है, या एक बात कहें आप लोगों को, पहाड़ से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, लेकिन किसी की नज़र से गिरा हुआ इंसान जीवन में कभी नहीं उठ सकता है। लड़की खड़ी ही रहती है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, वह अचानक दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर विद्यालय की जाती है और वहां से छलांग लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। दोस्तों, श्रेया, उस लड़की का नाम श्रेया था। श्रेया सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो आज कॉलेज प्रशासन के ऊपर एक गंभीर आरोप है। उसके बाद कॉलेज प्रशासन घंटों तक गुमराह करता रहता है। लड़की के माता पिता को फोन लगाकर बात करता रहता है कि आप विद्यालय में चले आइए, आपसे कुछ बातचीत करनी है। जैसे ही श्रेया के माता पिता विद्यालय पहुंचते हैं, विद्यालय के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती है। एम्बुलेंस में श्रेया की लाश पड़ी रहती है। उसको देखने तक नहीं दिया जाता, छूने तक भी नहीं दिया जाता। उसके बाद जब बहुत हंगामा होता है, CO सिटी SHO साहब पहुंचते हैं। उसके बाद कॉलेज प्रशासन सख्ते में आता है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं और उस क्लास के क्लास टीचर के ऊपर 302 का मुकदमा होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, यहां तक तो कहानी चलिए ठीक है, ये कहानी हो गई। लेकिन कल यानी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह 7 अगस्त 2023 है। कल यानी 8 अगस्त 2023 को प्राइवेट विद्यालयों का जो संगठन होता है, इनकी निर्लज्जता तो देखिए। इन लोगों का कहना है कि हम लोग उस विद्यालय में जो प्रिंसिपल और क्लास टीचर के ऊपर मुकदमा हुआ है, बिना निष्पक्ष जांच हुए, इसके खिलाफ में हम लोग विद्यालय बंद रहेंगे। अरे थोड़ी सी भी शर्म बची हो आप लोगों के अंदर। पहली बात, आप लोगों का विद्यालय तो रहा नहीं, पूरा आप लोग उसको बिजनेस बना दिए हैं। आप लोग टाई बेचेंगे, जूता बेचेंगे, बेल्ट बेचेंगे, यहाँ तक कि कॉपी किताब आप लोग बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। शिक्षा ही आप लोग बेच दे रहे हैं। अगर इतनी ही मानवता बची रहती तो बच्ची थी, गलती होना लाजमी है। अभी 18 साल भी उम्र नहीं है, इंसान है, गलतियां भी होगी, गलत भी समझा जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इतना उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करें कि वह छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा, श्रेया के माता पिता ने कैसे पाला पोसा होगा। पहली बात तो जब उसके बैग से मोबाइल मिली तो आप लोगों का फर्ज बनता था कि आप पहले उसके माता पिता से कंसल्ट करते, उनको विद्यालय में बुलाते। क्या जरूरत थी उसको हाथ में लेकर पूरा कैंपस घुमाने की? यही संस्कार है आप लोगों का। और शर्म नहीं आती आप लोग की? तो जो टीचरों के ऊपर FIR हुआ है, उसके बाद आप लोग जो है विद्यालय बंद का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, आप लोगों का हमेशा के लिए विद्यालय बंद होना चाहिए। सभी प्राइवेट ऐसे विद्यालय बंद होने चाहिए जहां पर ऐसे नियम कानून है बच्चियों के साथ। दोस्तों, आज दिल बहुत व्यथित है, बहुत कुछ कहना चाहता हूं। उस माता पिता को क्या जवाब देंगे? कोई कौन सा क्या ढाढ़स बधाएगा जिसकी 16 साल की बेटी आत्महत्या कर ली और जिसका जिम्मेदार वह विद्यालय परिवार है। फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई वायरल खबर के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद।